हाय एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के सीरीज लेकर चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के जो भी अच्छे खासे जो मतलब टफ लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, लाइक आप लोगों को प्रॉब्लम होती है बेसिक में, मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल हम लोगों का टारगेट है कि आपका ड्राइंग खत्म किया जाए, आप लोग ड्राइंग में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोगों की कौन कौन सी बातें हो गई हैं। तो देखिएगा, एक बार मैंने आपको एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन पढ़ा रखा है। कुछ बातें हो गई हैं और कुछ बातें हमें भी आगे रखनी है। तो देखिए पहले कौन कौन सी बातें हो गई हैं। मैंने आपको एक बेसिक क्लियर कराया, इसका मैंने आपको बेसिक कराया। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया मैंने दो टाइप के, जो एक पहला बिल्कुल बेसिक था, दूसरे में मैंने दूसरा टाइप ऐड किया, और जो तीसरा है वो भी चल रहा है। तीसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या क्या बातें कर लिया है, ये मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जो कि सिंपल क्वेश्चन नहीं था, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। उसमें पूछा जा रहा था कि एक लाइन 1 किलोमीटर के लिए जानी है आपको, उस लाइन में कहीं रेलवे क्रॉसिंग है, कहीं रिवर है, कहीं सड़क है, आप इसको क्रॉस करा के ले जाओगे, लेकिन ये जो लाइन शुरू होगी वो पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग लाइन है, आप वहीं से शुरू करोगे। नया लाइन आप नहीं ले जाओगे, सॉरी नया तो ले जाओगे लेकिन नए जगह से नहीं ले जाओगे, आपको पहले से जो विद्यमान लाइन वहां पे है उसी से जोड़ के आगे बढ़ानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कॉपी पेन अपने पास रखा होगा, पुराना सब कुछ रिवीजन करके आए होंगे आप क्लास में। देखिए, तो हमने आपको एजम्पशन से रिलेटेड 4-5 बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि लाइन कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद जो हम लोग डबल पोल यूज कर रहे हैं वो कहां कहां यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारी हो गई थी आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे की बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपसे कहूं, कोई भी एक पॉइंट आप मार्क करके चलो अपने से, जो आपने नोट किया है उसके आगे से। दोहरे पोल के बाद जहां जहां भी आप दोहरा पोल लगाओगे या पोल लगाओगे, आपको एमएस चैनल की जरूरत पड़ेगी। वो चैनल होगा 75 mm बाई 75 mm बाई 75 mm इंटू 8। एमएस चैनल नोट करते हुए चलिएगा। चैनल की दो क्रॉस आर्म, यानी कि ये जो चैनल है इसके दो क्रॉस आर्म सड़क, टेलीफोन व रेल लाइन पार कराते समय लगेंगे। मतलब सिंपल समझिएगा कि ये जो चैनल है, जब भी आप पार कराने जाओगे वहां पे, जैसे आपकी ये लाइन जा रही है, यहाँ पे कोई सड़क या कुछ भी रिवर या कुछ भी पड़ रहा है, तो एक एमएस चैनल यहां, एक एमएस चैनल यहां पोल पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपके जो क्रॉस आर्म है, आप कहोगे क्रॉस आर्म भी तो लगा रहे हैं, तो क्रॉस आर्म तो आपके कंडक्टर को कैरी करेंगे, यानी उनको पकड़ के रखेंगे। बाकी जो नीचे प्रोटेक्टिव वायर वगैरह आप जो लगाओगे उसके लिए भी तो कुछ लगना चाहिए। तो चैनल का यूज करते हैं। चैनल का साइज है 75 mm बाई 75 mm बाई 8 mm। ठीक है,
इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए क्या लगेगा, 8SWG 8SWG GI वायर। अब बोलोगे ये क्या होगा, तो रक्षण तार सड़क पार कराने के लिए यही लगेंगे। तो लिखिए 8SWG GI रक्षण तार, ये वायर हटा दीजिए, सीधे GI रक्षण तार लिखिए। सड़क के लिए दो सड़क के लिए दो टेलीफोन व रेल लाइन के लिए टेलीफोन व रेल लाइन के लिए 4 लगेंगे। टेलीफोन व रेल लाइन के लिए 4 लगेंगे। अब आप बोलोगे कि 2 4 का क्या मतलब है, तो देखिए सिंपल सा है, सड़क पार कराते समय ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना होता, सिर्फ वायर अटक जाए टूट के वो काम चल जाएगा। लेकिन टेलीफोन लाइन में इंटरफेरेंस होता है, रेल लाइन में हाई टेंशन लाइन ऑलरेडी नीचे से जा रही है, तो हम क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के लगाते हैं ताकि हमारा जो प्लान है वो किसी दूसरे कारण से फेल ना हो। पता चला वायर टूटने के साथ साथ ये भी वायर टूट जा रहे हैं, रक्षण तार भी आपका टूट जा रहा है। तो जो हम लोगों ने यूज करना चाहा कि रक्षण तार वायर को प्रोटेक्ट करेगा, वो कर ही नहीं पाया, खुद ही टूट गया और वायर को भी लेके नीचे चला आया। तो इस चीज से बचने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और टेलीफोन और रेल लाइन पे हम लोग 4 लगा देंगे। सिंपल सी बात है, हमको जान माल की हानि से बचना है, तो जान माल की हानि जहां ज्यादा होने की संभावना है वहां ज्यादा प्रोटेक्शन देंगे, जहां कम है वहां कम देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका। अब चूंकि हमें आई बोल्ट भी चाहिए, तो देखिए लिखिएगा आई बोल्ट। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आई बोल्ट क्या होता है, मैंने आई बोल्ट आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखिए आई बोल्ट के लिए क्या करना है आपको, सेम वही, और वैसे भी मैंने आपको एक टेबल तो पहले ही दे रखा है कि कितना कितना लगेगा आई बोल्ट के लिए, स्टे अरेंजमेंट के लिए, क्रॉस लैच के लिए, रक्षण तार के लिए। ये हम टेबल एग्जाम में नहीं बना के आएंगे, टेबल मैंने आपके लिए इसलिए दिया था कि सहूलियत हो जाए, कि आपको ज्यादा चीजें याद रहें, चीजें समझ में आ जाएं। नहीं तो आपको ये 7 8 10 स्टेप जो है वो तो लिखने ही लिखने हैं, टेबल आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, उस टेबल की सहायता से पॉइंट आपको लिखने हैं। तो देखिएगा टेबल में जो जो बातें मैंने टेबल बना के लिखी हैं वही मैं लाइन बाय लाइन लिख रहा हूं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आप एग्जाम में टेबल ना बना के ये सारी चीजें बनाएंगे। तो देखिए आई बोल्ट क्या है, आई बोल्ट लिखिएगा सड़क पार कराते समय, लिखिएगा आई बोल्ट सड़क पार कराते समय 4 सड़क पार कराते समय 4 तथा टेलीफोन लाइन व रेल लाइन पार कराते समय 8 लगेंगे। टेबल में देख लीजिएगा, डाटा मिसमैच नहीं करेगा, सेम डाटा होगा। अब आप कहोगे सर नदी के लिए नहीं बताया, टेबल में तो नदी भी था। तो बेटा नदी यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है, सड़क है, रेल लाइन है और टेलीफोन लाइन है। तो हमें नदी को यहाँ पे नहीं लिखना होगा। एग्जामिनर कहेगा फिर ये नदी कहाँ से ला दिया, हमने क्वेश्चन में नदी दिया ही नहीं था। तो ये सब सारी चीजें बात आप ध्यान रखोगे। आई बोल्ट के बाद बोलोगे स्टे, तो लिखिएगा स्टे सड़क पार कराते समय 2 सड़क पार कराते समय, सड़क तथा लिख लीजिएगा, सड़क एंड टेलीफोन, सड़क तथा टेलीफोन लाइन पार कराते समय 2 सड़क तथा टेलीफोन लाइन पार कराते समय 2 व रेल लाइन पार कराते समय 4 नहीं 12, ये आपने लिखा होगा।
ठीक है, इतना कुछ हो गया। तो आइए एक छोटा सा बात और देख लेते हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा क्रॉस लेज, क्रॉस लेज 2.5 मीटर के, किसके 2.5 मीटर के, ये भी आपको टेबल में दिख रहा होगा। 2.5 मीटर के सारे हम यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें संख्या अलग अलग मिलेगी। तो लिखिए, देखिएगा संख्या कैसे निकालेंगे। सड़क लिखिए, सड़क के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था, मध्यमान पार्ट माइनस 1.5 बटे में 3 प्लस 2, दिखा आपको टेबल, देखिएगा एक बार। तो आप मध्यमान पार्ट आपका कितना है, 100 है, कितना है 100। देखिए आप मध्यमान पार्ट क्या है, 100 माइनस 1.5/3 प्लस 2, दिखा आपको। तो बस उसी में आपको फार्मूले में क्या रखना है, हर जगह मध्यमान पार्ट की जगह क्या रख देना है, 100। जैसे ही आप 100 रखोगे आपका टोटल वैल्यू न्यूमेरिकली हो जाएगी, आप इसको हल कर लोगे तो ये कितना आएगा, 35 आएगा। सड़क के लिए सेम ऐसे ही टेलीफोन के लिए देखिए, टेलीफोन के लिए आप कैलकुलेट करिएगा 100 रख के 100 माइनस 6.1 बटे में, देखिए 100 माइनस 6.1 बटे में 1.83 प्लस 10, ये कुछ था। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 62 आएगा। रेल लाइन के लिए, रेल लाइन के लिए यही 100 माइनस 6.1 बटा में ये 1.83 की जगह 3.05 हो जाएगा, 3.05 प्लस 10। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी 41। तो ये 35, ये 62, ये 41। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सड़क पे हमें कम ध्यान देना है तो सिर्फ 35 ही सेक्शन लेंगे। टेलीफोन लाइन पे ज्यादा इंटरफेरेंस होता है तो वहां 62 लेंगे, और उसके बीच में कहीं आएगा आपका रेल लाइन। ठीक है, तो 35 और 62 के बीच में 41 आ रहा है आपका रेल लाइन। आप इतना अगर नोट कर लिए हो तो फिर आगे चलें।